बेटा पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ क्लोथ्स, मतलब कि आप कौन से ऐसे कारक हैं जो आप जो कपड़ों को चयन करने में प्रभावित करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फैशन के बारे में। फैशन हमने पढ़ा था फैड्स कि छोटे टाइम के लिए आते हैं और कुछ ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं इनकम के ऊपर। इनकम होती है अमाउंट ऑफ मनी मनी अवेलेबल ऑल्सो अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग। क्या मतलब हुआ उसका कि हमारे पास पैसे कितने हैं, परचेजिंग पावर क्या है हमारी। ऐसा होता है कि फैमिलीज़ जो हाई इनकम ग्रुप के हैं उनके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है ख़रीदने की, पैसे क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं उनके पास। ठीक है, सो इनकम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और स्कूली बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी क्यों निर्धारित की जाती है ये आपको पता है? इसलिए ताकि ये सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस बच्चों में नज़र ना आए। सामाजिक आर्थिक जो अंतर है उसको कम करने के लिए एक स्कूल की ड्रेस रखी जाती है, ताकि नहीं तो पता क्या होगा, अगर हाई इनकम ग्रुप वाले लोग और लो इनकम ग्रुप वाले लोग बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे और उसमें क्या होगा कि वो तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, और जो जिनके पास मनी की कमी है तो वो फिर क्या करेंगे, फिर वो एम्बैरस फील करेंगे, उनको बुरा लगेगा। ठीक है, सो इन फैमिलीज़ जिनके पास मॉडेस्ट या लो इनकम है, क्या होता है कि जो बड़ा बच्चा होता है उसके कपड़े छोटे भी पहनता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो पहन लेता है उसके। हम इस तरह से रिसाइकिल किए जाते हैं कपड़े। ठीक है, पुनः प्रयोग में लाया जाता है। जब जो मध्यम और निम्न आय वाले लोग होते हैं उनके बच्चों के कपड़ों को दोबारा से यूज़ में लाते हैं, ताकि मतलब कि वही कपड़े जो होते हैं जो बड़े बच्चे ने पहने होते हैं वही छोटा बच्चा पहनता है। ठीक है, तो आय में आपको समझ में आ गया। स्कूल में एक तो वर्दी का देखो, वर्दी का पॉइंट लिखना है आपने। एक लिखना है कि मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों में बड़े बच्चों के कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने लोगों की खरीदने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट अब हम आते हैं, बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना। मतलब कि जो बच्चे हैं, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बेसिक क्लोथिंग नीड्स। बच्चों को क्या चाहिए, आप मुझे बताओ कि हम जब कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो कुछ चीज़ों को दिमाग में रख के जाते हैं। जो बच्चों के क्लोथ्स हैं बेटा हमारे से बड़ों से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं बच्चे, घूमते हैं फिरते हैं, प्ले करना है उनको, कूदना है उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे कपड़े हमारे को चाहिए जो बच्चे की को आराम और सुविधा प्रदान करें। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कंफर्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे के लिए, वो है कंफर्ट, यानी कि आराम और सुविधा। अब वो कैसे होती है देखो, अब बच्चों को रोल करना है, क्रॉल करना है, स्क्वाट करना है, पालथी मारनी है, ऊपर चढ़ना है, भागना है, ये सारी क्रियाएं करनी है। अगर इस टाइम पे उसके और गंदे भी होते हैं कपड़े उनके, अगर आप उनको टाइट कपड़े पहना दोगे तो बच्चे ना हिल सकते हैं, उनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होगी, उनकी क्रियाओं में बाधा डलेगी। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाने, क्योंकि ये उनका एक तो खून का जो ब्लड फ्लो है वो उनका रुक जाएगा, और ज़्यादा इलास्टिक्स नहीं पहनाने क्योंकि इससे भी टाइट हो जाएगा और उनको पेन होगा। और जो हैवी और बल्की जो कपड़े आप पहनाते हो दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और बच्चों को इनसे परेशानी होती है मूवमेंट करने में। हल्के कपड़ों को चूज़ करें, और जो एक्रेलिक और नायलॉन के धागों से बने होते हैं, विशेषकर सर्दी के परिधान के लिए, जिनसे बच्चों को गर्माहट मिलती रहे। सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं बेटा, ये जो एक्रेलिक बताया मैंने, एक्रेलिक और नायलॉन, ये कपड़े जो होते हैं ये वार्म रखते हैं। दे आर सिंथेटिक फैब्रिक्स, दे आर गुड फॉर विंटर अपैरल, क्योंकि इनसे एयर पास नहीं होती, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ एयर। तो आप उनको वो पहनाइए। ऐसे कपड़े होने चाहिए टांगों में, जैसे जो पैंट है तो थोड़ी इतनी लूज़ हो कि बच्चा अगर टेबल्स को टाप रहा है या छलांगे मार रहा है तो वो फटे नहीं। ठीक है, क्लोथ्स जो शोल्डर थोड़े से लूज़ हो शोल्डर पे, नेकलाइंस को इतना इतना बड़ा होना चाहिए कि उनके गले को रिस्ट्रिक्ट ना करें। कमर के नीचे ढीले कपड़ों की तुलना में कंधों से ढीले कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। ठीक है, कमर के नीचे से ढीले नहीं, कंधों से ज़्यादा ढीले करिए। गला जो होता है पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए ताकि गले में कोई खिंचाव ना हो। इसी प्रकार सिरों पे बैंड लगी आस्तीन आरामदायक नहीं होती, या
इसका क्या मतलब हो, स्लीव्स जो होती हैं आपके, जो बाजू की जो स्लीव्स हैं उसके एंड में इलास्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ये ज़रूर ये सुनिश्चित करना है कि कपड़ा आपका मुलायम है और नमी और पसीना, जब आपका कपड़ा पसीना ही नहीं सूखेगा, बच्चा इतना खेल रहा है तो पसीना नहीं सूखेगा, तो बच्चे की कोमल त्वचा के लिए बेकार रहेगा वो। ठीक है, और लड़कियों की फ़्रॉक के लिए महीन मलमल कॉलर और छोटे लड़कों के लिए अधिक मांड वाली कमीज़ें पहननी आवश्यक, मतलब आरामदायक नहीं होती। बेसिकली दिस पैराग्राफ सेज दैट यू हैव टू टेक कंफर्टेबल क्लोथ्स। ठीक है, कंफर्टेबल क्लोथ्स ले, ना को बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, और बच्चों को बस इतना याद रखेंगे आप कि बच्चों को हिलना जुलना है, एक जगह पे बैठ के काम नहीं करना, तो वो आपको ज़रूर कंफर्ट देखना। दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा जो बड़े कपड़े ले लेते हो आप, तो वो भी आरामदायक नहीं होते और असुरक्षित भी हो सकते हैं। खाना खाने क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ों में अटक जाते हैं, अटक जाके कपड़े वो फिर फट फट जाएगा और बच्चा गिरेगा। बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े नहीं पहनाए, लटके हुए दुपट्टे, कमरबंद, गुलबंद, झालर आदि तिपाहिया साइकिल या घूमती हुई वस्तु में फंस सकते हैं। बहुत लूज़ टॉप अगर आप पहना दो, साइकिल में चलते हुए फंस सकता है। ब्राइट कलर्स कैन बी ईजिली सीन। आपको क्या करना है, बच्चे को ब्राइट कलर्स पहनाने हैं। ब्राइट कलर्स का क्या मतलब होता है कि थोड़े से चटक रंग। हाँ, चटक रंग का मतलब है कि जब वाहन चलाने वालों को दूर से ही वो कलर नज़र आ जाए तो बच्चे का एक्सीडेंट होने से बच सकता है। तो ऐसे चटक रंग, थोड़े ब्राइट कलर्स को आपने चूज़ करना है। ढीले बटन नहीं यूज़ करने। ढीले बटन और झालर जैसे ऐसे शिशुओं और बच्चों के लिए असुरक्षित होते हैं जो हर चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं। ढीले बटन मुंह में डाल लेते हैं, तो ऐसे कपड़ों को आपको, लूज़ बटन्स को और ट्रिम्स को आपको यूज़ नहीं करना। सेल्फ हेल्प, बच्चों के लिए तीसरे टाइप की जो चीज़ हम बहुत ज़रूरी है वो है स्व सहायता, यानी कि ऐसे कपड़े आप खरीदिए जिससे बच्चा अपने आप कपड़े पहन सके। इतने बहुत ज़्यादा फैंसी बटन्स आप मत लीजिए जिससे बच्चा अपने बटन ही ना लगा सके। इतने बड़े होने चाहिए बटन कि बच्चा उसे अपने हाथ में पकड़ सके। छोटे छोटे नहीं। स्व सहायता बच्चा, मतलब ये मतलब होता है कि बच्चा अपने आप अपने कपड़े पहन और उतार सके, ये है स्व सहायता। तो छोटे टिच बटन्स लगाओ, हुक, ये जो है छोटे टिच बटन और हुक जो है, लूप और ये सब जो बहुत ज़्यादा एक जो है बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम देता है, ये हुक्स को बंद करना और ये सब। आप ज़्यादा ज़िप ले सकते हो, ज़िप को बच्चा ऊपर से लेके नीचे से बंद कर देगा और वो उसके लिए इजी है बनाना। बड़े बड़े बटन लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा एलैबोरेट चीज़ें नहीं लीजिए उसके कपड़ों के अंदर। ठीक है, और छोटा बच्चा है तो बैक साइड के ऊपर बटन मत लीजिए, क्योंकि जब वो सोता है तो बटन नीचे चुप सकते हैं उसको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फैंसी हुक्स और बहुत बड़ी बड़ी बो लगाना कपड़े के ऊपर बच्चे के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए कि बच्चा उसके अंदर आराम से अपने गले में से पहन सके। उसको फालतू के टेंशन लेने की ज़रूरत बच्चे को नहीं पड़नी चाहिए। मुलायम और नमी और पसीना सोखने वाले, बस ये आप याद रखिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे स्व सहायता। स्व सहायता का मतलब यही हुआ अपने आप पहन सके, उतार सके। फिर है अलाउंस फॉर ग्रोथ। ये जो बच्चे होते हैं बेटा, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े इनके लिए लेने के लिए नहीं आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब आप क्या करो कि इट इज़ बेटर टू चूज़ क्लोथ्स टू फिट विद द प्रोविजन टू इंक्रीज़ लेंथ। मतलब लेंथ इंक्रीज़, बच्चे का जो आप ये देखो कि लेंथ बहुत बढ़ती है, तो ऐसे कपड़े लीजिए जिसमें आप लंबाई को पैंट के नीचे खोल कर और थोड़ा लंबा कर सको। ठीक है, और ऐसे सिलेक्ट करिए फैब्रिक्स जो श्रिंक ना करते हों। ठीक है, और ट्राउज़र्स कैन हैव कफ्स एट द हेमलाइन विच कैन लेटर लेट डाउन टू इंक्रीज़ द लेग लेंथ। ट्राउज़र्स के अंदर नीचे मुड़ा हुआ होना चाहिए कपड़ा जिसको खोल के आप बड़ा कर सको। रेगलन स्लीव्स अलाउ फॉर ग्रो। रेगलन स्लीव्स थोड़ी इलास्टिक होती हैं, रेगलन स्लीव्स होती हैं ये रेगलन स्लीव्स है, रेगलन स्लीव्स कहते हैं इसको, देखो। ठीक है, रेगलन स्लीव्स में ये है कि आपको बच्चे को, ये देखो ये नॉर्मल स्लीव है, यहाँ से होती है शुरू नॉर्मल स्लीव, लेकिन रेगलन स्लीव आपके यहाँ से आती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है बच्चे को, बच्चा थोड़ा मूव कर सकता है। प्लीट्स एंड टक्स, ये
कंधे पे ऐसे यहाँ पे गैदर्स होने से आप इसको थोड़ा इसके अंदर थोड़े यहाँ पे गैदर्स अगर लगा दोगे तो बच्चे को थोड़ा सा और अंदर स्कोप मिल जाता है, बच्चा थोड़ा सा लूज़ फील करता है। तो कंधे पर प्लेटें और चुनटें होने से चौड़ाई बढ़ने का गुंजाइश होती है। और मैंने बोला है कि आपको रेगलन स्लीव्स लेनी है, तो वो जो होती हैं वो आपके लिए बेटर है। रेगलन स्लीव्स में आपका इसको कहते हैं वृद्धि के लिए गुंजाइश। मैंने बोला है पैंटों के नीचे आप वो रखिए, अपना नीचे मोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रावधान रखिए। जैसे आप बच्चा लंबा हो तो उसको खोल के आप पैंट को बड़ा कर सकते हैं। तो लंबाई बढ़ने पर पैंट को लंबा किया जा सके, इसलिए निचले किनारे पर अतिरिक्त कपड़ा लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट रह गया था पीछे हमारा, एक और पॉइंट है दिखावट, यानी कि अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या मतलब हुआ? बच्चों के अपने कपड़ों के बारे में अपने खुद के विचार होते हैं और उन्हें अपनी पसंद को दिखाने की परमिशन देनी चाहिए आपको। तो छोटी उम्र में कपड़ों का चयन करना और उनमें उन्मुक्त कपड़े चुनने की क्षमता विकसित करने में सहायता करेगा। तो बच्चों को थोड़ा सा आप चूज़ करने दीजिए जो वो पहनना चाहते हैं। और बाहर आने जाने के लिए चटकीले और चमकीले रंग के परिधान से खेल के मैदान या गली में बच्चों को पहचानने में आसानी होती है, इसलिए उनको थोड़े ब्राइट कलर्स पहनाइए। और नॉर्मल जब पहन रहे हैं तो छोटे छोटे चेक, इस तरह के छोटे छोटे सुंदर प्रिंट और हल्के फुल्के प्रिंट बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो दिखावट में यही बस है कि लाइनों में लाइनें लंबी ऐसे, अगर ऐसी लाइन वाले कपड़े लोगे आप तो बच्चा पतला लगेगा, ऐसे वाले लोगे तो थोड़ा मोटापा नज़र आता है उसमें। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए कि आप बच्चे को थोड़ा सा उनको अपनी प्रेफरेंस दिखाने की उनको परमिशन दीजिए। वो लेट देम टेल यू व्हाट दे वांट टू वेयर, थोड़ा बहुत, ठीक है। और थोड़ा सा चॉइस उनको दीजिए ताकि वो आगे बड़े होकर अपने कपड़े खुद खरीदने की क्षमता पैदा कर सकें। अच्छा, आगे हम आते हैं सरल देखभाल। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा उनको आसानी से धोया जा सके और प्रेस करने की ज़रूरत ना भी पड़े तो भी चलेगा। ठीक है। तो ऐसा कोई बच्चे उन्हीं कपड़ों में ज़्यादा महसूस करते हैं अच्छा जिनमें गंदे होने की चिंता नहीं होती। आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहना दोगे, बाहर से गंदा होकर आएगा तो एकदम आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। घुटने, जेब के कोने और कोनियों जैसे खिंचने वाले हिस्सों को अतिरिक्त मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो ये याद रखिए कि बच्चे की कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो धोने, इजीली वॉशेबल हों। और ऐसा भी ले सकते हो ऐसे कपड़े कि जिनको आयरन भी ना करना पड़े। ठीक है। फैब्रिक्स कैसे हैं? सॉफ्ट, फर्मली वोवन और निटेड फैब्रिक्स दैट आर इजी टू केयर फॉर, कंफर्टेबल, डू नॉट रिंकल, बहुत ज़्यादा उसमें बल ना पड़ते हों, मुलायम हो। ठीक है। और अच्छी तरह बुने हुए कपड़े जिनकी देख रेख करना सरल हो, त्वचा के लिए सॉफ्ट हों, सिकुड़ते ना हो, गंदे भी कम हो, ऐसे कपड़े जो हैं बच्चों के लिए आपको लेने हैं। ये लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे, वूल इज़ वार्म बट रिक्वायर स्पेशल केयर, इट में इरिटेट चिल्ड्रंस डेलिकेट स्किन एंड हेंस मस्ट नॉट बी वॉर्न नेक्स्ट टू स्किन। वूल को कभी भी स्किन के ऊपर डायरेक्टली नहीं पहने, नीचे बनियान पहने, उसके ऊपर आपको वूल पहनना है। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक के क्लोथ्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं बॉडी के लिए और उनकी केयर भी आसान है। आप देखो एक्रिलिक, अगर ये पॉलिएस्टर के कपड़ों को धो तो उसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है।